यूट्यूब के इस चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आपको साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया हूं, जिसमें आपको एक से बढ़ के एक प्रश्न देखने को मिलेगा। जो भी विद्यार्थी अगर इस प्रश्न को आंसर को जानते हैं तो कृपया आंसर देने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वो उस प्रश्न का आंसर नोट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा प्रश्नों का ये संग्रह करके आप लोग के समक्ष लाए हैं। चूँकि ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न से, कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन में सीवी रमन ने, दूसरा में एच.जे. भाभा ने, तीसरा में है चंद्रशेखर ने और चौथा में हरगोविंद खुराना। जल्दी से कमेंट करें। चलिए इसका आंसर भी आ गया आप लोग के समक्ष। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न होगा दूसरे नंबर की प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे और जवाब देंगे। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ध्यान से सुनेंगे। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन में है कॉकरेल ने, दूसरा में है ब्रिकवेट ने, तीसरा में है ओटिस ने, चौथा में है फ्रैंक व्हिटले ने। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। और साथ ही बता दें कि जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं कृपया लाइव आ जाएं, क्योंकि आज की जो सेशन है उसको मैं शुरुआत कर चुका हूं। आप लोग जल्दी से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएँ और इस लाइव सेशन को मजा लें। कल से एक घड़ी भी लगा दिया जाएगा टाइमर के रूप में, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो चलिए मैं बता दूं इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी ब्रिकवेट होगा। हेलीकॉप्टर का खोज ब्रिकवेट ने किया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न तीसरे नंबर का प्रश्न होगा। तो चलिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? पहला ऑप्शन में है गैलीलियो ने, दूसरा में है गुटेनबर्ग ने, तीसरा में है एडिसन ने, चौथा में है ग्राहम बेल ने। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। कम से कम समय में ये जो सीरीज है 20 प्रश्नों का उसको अंत करेंगे। आज 20 ही प्रश्न रखेंगे, कल से 30 प्रश्न, और वो भी टिकटिकिया जो घड़ी होता है उसके सामने में आपको रख देंगे, ताकि किसी भी तरह का जो बोर फील होगा वो आपको नहीं लगेगा। तो चलिए जल्दी से, कुछ विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है कि ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही आ रहा है। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी गैलीलियो ने। अगले प्रश्न की ओर चलूँगा। तो अगला प्रश्न होगा चौथे नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। रडार के आविष्कारक कौन थे? पहला ऑप्शन में है J.H. वान टेसेल ने, दूसरा में है विल्हेल्म के रॉन्टजन ने, तीसरा में है पीटी फॉर्न्सवर्थ ने और चौथा में है टेलर एवं यंग ने। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया लाइव आ जाएं, ताकि ये जो प्रश्नों का जो सिलसिला है वो आप तक पहुंच सके, आप उसको जान सके। एक से बढ़कर के एक प्रश्न जो कि पूछा गया प्रश्न है, साथ ही इस तरह का प्रश्न बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखेंगे। तो चलिए अब मैं इस प्रश्न का सही आंसर बता दूं। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी टेलर एवं यंग। तो ध्यान रखेंगे, रडार का आविष्कारक टेलर एवं यंग ने किया था। अगला प्रश्न 5वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है? पहला ऑप्शन में है एडिसन, दूसरा में है न्यूटन, तीसरा में है फैराडे, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से बताइए, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि कौन उस नियम का आविष्कारक किए थे। पहला ऑप्शन में है एडिसन, दूसरा में है न्यूटन, तीसरा में है फैराडे और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का आंसर करें, जल्दी से तेजी में कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी न्यूटन होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी प्रश्न आपको एक से बढ़कर के एक अच्छे से अच्छे प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न का जो संग्रह है बहुत ही अच्छा प्रश्नों का संग्रह है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी, यानी अल्फ्रेड नोबेल जो है सो क्या खोज किए थे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन में है हवाई जहाज की, दूसरा में है टेलीफोन की, तीसरा में है सेफ्टी लैंप की, चौथा में है डायनामाइट की। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। बहुत अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है, जल्दी से फटाफट कमेंट करें आप लोग। थोड़ा फास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्नों का जो सिलसिला है उसको कम से कम समय में समाप्त करेंगे।
तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी डायनामाइट। तो ध्यान रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अगला प्रश्न 7वें नंबर का प्रश्न होगा, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था या कौन है? तो पहला ऑप्शन में है कार्ल वेंज, दूसरा में है सर फ्रैंक हुटले, तीसरा में है थॉमस सेवरी, चौथा में है माइकल फैराडे। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें और ध्यान रखेंगे आप लोग, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर मान के चलिए जो व्यक्ति को इस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है वो कृपया करके वीडियो को रोक करके उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिला है, ना कि समय बर्बाद करने के लिए। सभी प्रश्न याद हो जाना चाहिए, सभी प्रश्न आना चाहिए। ध्यान रखेंगे जब लाइव समाप्त हो जाए तो आप उसको जो है सो देख सकते हैं, या नहीं तो जब लाइव चलते रहता है तो वहाँ पे आप जो है सो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, जब उत्तर आ जाए तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर सर फ्रैंक हुटले थे। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न होगा, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? पहला ऑप्शन में है वाटरमैन, दूसरा में है पार्कर, तीसरा में है चैल पार्क और चौथा में है सैफलर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करें। साथ ही जो भी बच्चे अभी तक नहीं आए हैं कृपया जल्दी से लाइव जुड़ जाएं, फटाफट कमेंट करें। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फाउंटेन पेन का आविष्कार ठीक है। जो भी विद्यार्थी वो पहला ऑप्शन लगा रहे हैं उनका सभी का आंसर सही आ रहा है, यानी फाउंटेन पेन का आविष्कारक जो है सो वाटरमैन है। अगला प्रश्न होगा 9वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए 9वां प्रश्न है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन हैं? टाइपराइटर के आविष्कारक कौन हैं? पहला ऑप्शन में है डेवी, दूसरा में है सॉल्स, तीसरा में है रॉन्टजन, चौथा में है मार्कोनी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, फटाफट का आंसर करें, कम से कम समय में आंसर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा जो रुचि है वो ख़त्म होते जा रहा है। आप लोग अगर कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे तो देखने से नहीं होता है। आप लोग कमेंट कीजिए, जितना कमेंट करेंगे उतना हम अंदर से उत्तेजित होते हैं, अंदर से खुश होते हैं और चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे तरीक़ा से वीडियो आप लोग के सामने लाएं। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से करें, फटाफट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी सॉल्स। अगला प्रश्न होगा 10वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? पहला ऑप्शन में है विलियम हार्वे, दूसरा में है एडवर्ड जेनर, तीसरा में है माइकल फैराडे, चौथा में है एनरिको फर्मी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें, फटाफट आंसर करें। चलिए कमेंट करें। कुछ विद्यार्थी ए ऑप्शन लगा रहे हैं, यानी नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता उसके हिसाब से यानी ऑप्शन नंबर पहला वो लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं, पहले सभी आदमी जो है उसको कीजिए, कम से कम कमेंट कीजिए, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। वैसे आप जो ए बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी एनरिको फर्मी। तो ध्यान रखेंगे नाभिकीय रिएक्टर का खोज एनरिको फर्मी ने किया था। अगला प्रश्न होगा 11वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन में है ऑडियोमीटर, दूसरा में है गैल्वेनोमीटर, तीसरा में है सेक्सटैंक, चौथा में है सोनार। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। कह रहा है कि महासागर में जो डूबी हुई कोई वस्तु होती है उसकी स्थिति यानी उसकी जानकारी लेने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, मेगा छात्रवृत्ति में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ध्यान से सुनेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, आंसर करें, कमेंट करें फास्ट में। सभी आदमी का आंसर अभी तक नहीं आया, सभी आदमी और कमेंट करें। कुछ ही आदमी कमेंट कर रहे हैं, सभी आदमी फटाफट कमेंट करें। अब आप लोग बच्चे नहीं रहे हैं, इस सब चीज़ से अवगत होना चाहिए।
चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी सोनार होगा। तो ध्यान रखेंगे कि महासागर में कोई भी वस्तु अगर डूबी रहती है तो उसकी स्थिति को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शन नंबर पहला में है वर्नर वान ब्राउन, दूसरा में है जे रेवर्ट ओपेनहीमर, तीसरा में है एडवर्ड टेलर, चौथा में है सैमुअल कोहेन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करें। साथ ही जितने भी अभी लोग देख रहे हैं सभी लाइक करें। लाइक की जो संख्या देख रहे हैं वो बहुत ही कम है। चलिए जल्दी से कमेंट करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर चौथा लगा रहे हैं यानी सैमुअल कोहेन, उनका ऑप्शन सही आंसर सही होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर होगा। तो ध्यान से रॉबर्ट जे ओपनिंग, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 13 नंबर का कह रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? पहला ऑप्शन में है हाइड्रोमीटर से, दूसरा में है हाइग्रोमीटर, तीसरा में है लैक्टोमीटर, चौथा में है पोटेंशियोमीटर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें, फटाफट कमेंट करें। तेजी में कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से कमेंट करें। ABC या 1 2 3 करके कमेंट कर सकते हैं। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न होगा 14वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? पहला ऑप्शन में है हाइड्रोमीटर, दूसरा में है मैनोमीटर, तीसरा में है हाइड्रोमीटर, चौथा में है लैक्टोमीटर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। यानी दूध का जो लेवल होता है उसमें कितना क्रीम है कितना पानी है, उसकी जो शुद्धता की जो जांच की जाती है उस यंत्र का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें, फटाफट आंसर करें, तेजी में आंसर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से और भी कमेंट करें, सभी विद्यार्थी कमेंट करें। सही जा रहा है आप लोग का आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए मैं बता दूं इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी लैक्टोमीटर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 15वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे और आपका जो उत्तर है उसको ध्यान से देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, रडार का उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? ध्यान से सुनेंगे, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन में है प्रकाश ध्वनि तरंग द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, दूसरा में है ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तु की पता लगाने में, तीसरा में है रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, और ऑप्शन नंबर चौथा है वर्षा करने वाले बादलों को पीछा करने में। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें, 10 सेकंड का समय दूंगा। चलिए फटाफट आंसर करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। अगला प्रश्न 16वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। ध्वनि की तीव्रता की मापने वाला यंत्र कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्वनि की तीव्रता की मापने वाला यंत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन में है क्रानोमीटर, दूसरा में है एनीमोमीटर, तीसरा में है ऑडियोफोन, चौथा में है ऑडियोमीटर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें, फटाफट आंसर करें, जल्दी से कमेंट करें, तेजी में कमेंट करें। ध्वनि की तीव्रता की मापने वाले जो यंत्र हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्नों का ये संग्रह है, आपको याद हो जाना चाहिए। ये सभी प्रश्न को लिख करके याद कर लेंगे। बार बार आपको मैं एक ही बात को बता रहा हूँ कि इस प्रश्न को अगर जो भी प्रश्न इनमें से आपको नहीं आता है उसको याद कर लेंगे लिख करके। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। करें कि एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक खगोलीय इकाई औसतन दूरी बराबर होती है। पहला है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के, दूसरा है पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी के, तीसरा है बृहस्पति और सूर्य की दूरी के, चौथा है प्लूटो और सूर्य की दूरी के। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें आप लोग, फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करें फास्ट में। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी पृथ्वी और सूर्य की दूरी के औसतन दूरी के लिए। अगला प्रश्न 18वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। इसमें मात्र 20 प्रश्नों का ये श्रृंखला है। पायरोमीटर निम्न में से किसके मापने की में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है वायु दाब, दूसरा ऑप्शन है उच्च तापमान, तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता, चौथा ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें, क्योंकि अच्छा सा प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को नहीं देखे होंगे, क्योंकि आप लोग का जो लेवल है थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है कि प्रश्न कैसा प्रश्न है, कहाँ से ला रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी उच्च तापमान। तो ध्यान रखेंगे, पायरोमीटर उच्च तापमान की जो मापने का इकाई है। अगला प्रश्न 19वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। रेक्टिफायर का किस लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन में है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, दूसरा ऑप्शन में निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, तीसरा ऑप्शन है डीसी को एसी में बदलने के लिए, चौथा ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। 19वां प्रश्न है, इसके बाद 20वां प्रश्न होगा जो कि लास्ट प्रश्न होगा। इस वीडियो में 20 ही प्रश्न को रखा गया है, क्योंकि इसमें आपको एक घड़ी को लगाना है। समय के अभाव में आज घड़ी इसमें सेट नहीं कर पाए, नहीं तो और भी काफ़ी अच्छा आपको लगता है। तो चलिए मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 20वें नंबर का प्रश्न और लास्ट प्रश्न, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए, एक अश्व शक्ति कितने एचपी के बराबर होता है? एचपी मतलब हॉर्स पावर, जिसको अश्व शक्ति बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन में 200 वाट, दूसरा में है 500 वाट, तीसरा में है 700 वाट, चौथा में है 746 वाट। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें, क्योंकि ये अच्छा प्रश्न है और ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसी के साथ मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 746 वाट होगा। तो ध्यान से इसी तरह प्रत्येक दिन जो है सो आपको लैब आना है शाम के 6 बजे और दोपहर के 12 बजे, और अपनी तैयारी को अच्छा करना है। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।